चोई मिनवू। हाँ पापा, मेरा मतलब चेयरमैन सर जी। कोरिया की जनता को ऐसा लग सकता है कि एक बच्चे को उसके बाप की कंपनी विरासत में मिल जाती होगी, पर ऐसी बहुत सी कंपनी है जिनको उनके नालायक बच्चों ने बर्बाद कर दिया है। इसको इग्नोर भी करें तो सच को नहीं झुठला सकते। अगर कोई बच्चा नालायक साबित हुआ तो वो अपनी पोजीशन को खो देगा, समझ गए? मैं खुद को लायक साबित करूंगा। ऐसा रूमर है कि तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं। होप कि ये रूमर ही हो। क्या इनमें से तुम्हें कुछ लेना है? वो बैग और हील्स जो है वो लेकर आओ। मुझे जो पसंद आएगा वो मैं ले सकती हूँ। पसंद आने के लिए मुझे चीजों को ट्राई करना होगा। तुम पूरा का पूरा मॉल क्यों नहीं ले लेते? तो मुझे वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दे दो। अगर तुम मुझे उतना दे दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। क्यों? बहुत ज्यादा है? हाँ, ये बहुत ज्यादा है। मुझे कंजूस आदमी पसंद नहीं। तुमने सुना तो होगा मुझे किसी से प्यार है। मेरी शादी के बाद भी मैं उससे मिला करूंगी। अगर इससे प्रॉब्लम है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा तो है ना, अगर तुमने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की तो मैं केस कर दूंगी और हमारा बच्चा कभी नहीं होगा। ये अपने दिमाग में डाल। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 20 दिन के बाद 2% शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर बिना किसी रीजन के तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो नुकसान की सारी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ बात इतनी आगे नहीं जाएगी, नहीं तो फैमिली के लिए सब संभालना मुश्किल हो जाएगा। शांति मिली, फिक्र हो रही थी कहीं तुम समझे नहीं। अगर सब ठीक चलेगा हम शायद दोस्त भी बन जाएं। बिजनेस और फ्रेंडशिप को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, उसका अंत अच्छा नहीं होता। तुम इसे चेक कर लो, ये डिपॉजिट है। तुम जिसे प्यार करते हो उसे पता है क्या कि हम दोनों शादी करने वाले हैं? शादी के बाद पता चल जाएगा। दुख हो रहा है तुम्हारे और उसके लिए, सचमुच। क्या तुमसे कोई प्यार नहीं करती? दुख की बात है, सचमुच। हे जिसुक, ये वो नहीं हो सकती। बेन जिसुक सी, एक्सप्लेन करो क्या चल रहा है तुम्हारे सेल्स का फर्स्ट हाफ में। हाँ बताओ। अरे रे रे, अगर मैंने ऐसे रिजल्ट दिए होते ना तो मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हो पाती। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये ऐसे काम करोगी तुम? हाँ, ऐसे काम करोगी? तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गई। हाँ,
आज का खाना अच्छा है। बहुत युंगवा, उन्हें उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, पता है ना वो ऐसे ही है। तुम जीने के लिए पैसा कमाती हो या फिर पैसे कमाने के लिए जीती हो? तुम्हें ना किसी को डेट करना चाहिए। जीने या मरने के लिए पैसे मत कमाओ, किसी आदमी से मिलो जाकर, नहीं तो बाद में पछताओगी जब उम्र बीत जाएगी तो। जेसुक, जेसुक, तुम्हें पता है मैं अभी अभी किससे मिलकर आई हूँ? तुम चौंकना मत, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की एक लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी गोल गोल आंखें, तुम्हारे जैसा गोल गोल मुंह और तुम्हारे जैसा गोल गोल पिछवाड़ा। क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? तुम फिर से शुरू हो गई ना। पिछली बार तुमने मुझसे कहा था कि मेरी हमशक्ल देखी थी। मैंने सच में देखा था। तो क्या तुम किसी और की पैंट कस के पकड़ कर खड़ी थी और भीख मांग रही थी और मुझे ऐसा रोता हुआ छोड़कर मत जाओ बोल रही थी? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और एक बात, ऐसा लग रहा था जैसा उसके पास बहुत सा पैसा हो, ऊपर से नीचे तक अमीरी झलक रही थी। क्या सच में तुम्हारी कोई जुड़वा बहन नहीं है? तुम सही कह रही हो। मैं दरअसल एसजे के चेयरमैन की दूसरी बेटी हूँ। कंपनी को अपने हाथ में लेने से पहले मैं जानना चाहती थी एम्प्लॉइज की लाइफ कैसी होती है, और आज से मैं इस कंपनी का कैफेटेरिया चलाऊंगी और अब से ये लोग हर रोज मुझे एक प्लेट मटन खिलाएंगे। मैं उन सबको निकाल दूंगी जिन्हें धीरे खाने वालों से प्रॉब्लम है। उन्नी, तुम अभी ये सब क्यों कह रही हो? तुमने सुना है कि एसजे ग्रुप के चेयरमैन की एक और बेटी भी है ना? जब तुम उससे जाकर मिलोगी तो उसे ये दिखाना। चुप करो तुम सब लोग। सच तो ये है कि मैं तुम लोगों की माँ हूँ। मेरी बहन। गले मिलते हैं। सुनो, मैं यहाँ पर वीआईपी हूँ। पता भी है कितने पैसे खर्च किए हैं मैंने? सीसीटीवी फुटेज चेक करो जाकर। पर आपके पास अगर रिसीट नहीं होगी तो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझी? मैनेजर को बुलाओ, जाकर मैनेजर को बुलाकर लाओ। ठीक है, आप अपना सामान लेकर जाइए। खामखा में मुझे इतना गुस्सा दिला दिया। थैंक यू। क्या आप इसे पैक कर देंगी? कितना हुआ? गिन लीजिए, सही ही होगा। एक्सक्यूज मी। मैंने कहा था मैं नौकरी ढूंढ कर देता हूँ, और तो और तुम्हें एडवांस भी दूंगा, फिर भी नहीं मान रही हो। मेरे पापा ने उधार लिया है तो मैं क्यों चुकाऊं? ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी आगे है ना। चलो चलो भाई। रुकिए जरा। क्या हुआ? आपको और कुछ नहीं कहना है? नहीं तो अब सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। अब अगर आप हमें थोड़ा सा और वक्त दे दे तो? कितना? अगर और 10 दिन का वक्त दे दे तो? मुझे उधार दिए हुए पैसे भले मत दो, पर जी सुख प्लीज कम से कम उन पैसों का इंटरेस्ट तो चुका दो। इस महीने का इंटरेस्ट 30,000 2 दिन में चाहिए। तुम्हारी सोच बहुत जरूरी है, तो समझ गई ना मेरी बात?